हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 25th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो लास्ट पार्ट है दैट इज सिन एंटी नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। हमने टोटल 3 नेमिंग पढ़े हैं, मतलब इसको इंक्लूड करके 3 हो जाएगा। पहला था सिस एंड ट्रांस नेमिंग, सेकंड था ईजेड, आई थिंक उसके ऊपर हम लोगों ने 2 से 3 लेक्चर्स ले लिए, और लास्ट में जो है वो सिन और एंटी नेमिंग है। इसके बाद एक और लेक्चर हो जाएगा उसके रिगार्डिंग किसके कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कि किसी भी कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो वन मोर लेक्चर एंड योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी ओवर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिन एंड एंटी। ना स्पेशली सिन एंड एंटी नेमिंग अगर आता है बच्चों, तो ये किसके लिए यूज होता है? जनरली ओनली फॉर ऑक्साइड्स। इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स। सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स। अभी ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज aldoxymes and second is ketoxymes. Aldoxymes are obtained from aldehydes and ketoxymes are obtained from ketones, right? Now अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की दोनों के, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद aldoxymes, बराबर है। सो बेसिकली अगर मेरे पास कोई अल्डिहाइड है, अगर हमारे पास में कोई अल्डिहाइड है RCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये क्या बेटा आपका अल्डिहाइड है, ठीक है ना। यहाँ पे भी H हो सकता है, एक साइड में मिनिमम एक H होना ही चाहिए। C डबल बॉन्ड OH हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड को। ये आपका अल्डिहाइड है, बराबर है। अगर मैं इसका केमिकल रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना, OH हाइड्रोक्सिल और NH2 को अमाइन बोलेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो इफ आई रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, बराबर है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास एक क्या है बच्चों? लोन पेयर है। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा? यहां से तो O निकलेगा, ठीक है, और यहां से क्या निकलेगा? H निकलेगा, यहां से 2 H निकलेगा, बराबर है। तो यहां से O और यहां से 2 H, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों बताओ? R C, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, N के ऊपर एक लोन पेयर भी है और एक OH भी है। तो समझो मैं ऐसे लिखूं तो OH यहाँ पे और लोन पेयर इस तरीके से। सर राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे लोन पेयर नीचे आए और OH ऊपर आए। सर ये दोनों अलग अलग है क्या? यस बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों में बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, ग्रुप्स आर डिफरेंट है, ठीक है, और दूसरी बात इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो L1 और L2 इक्वल नहीं होंगे, बराबर है। तो ऐसे वालों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डोक्साइम्स, बराबर है। बोथ आर आइसोमर्स ओनली, दोनों आइसोमर्स ही है, बट इनको कौन सा आइसोमर्स बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी इनका नेमिंग किस तरीके से किया जाता है? अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया कि अल्डोक्साइम कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे अल्डोक्साइम बनते हैं, और अभी इनका नेमिंग किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं नेमिंग की, तो ध्यान देना, इसमें 2 नेमिंग होती है, सिन और एक होती है बेटा एंटाई। एक होती है सिन और एक होती है एंटाई। सिन का मतलब क्या होता है? सिन मतलब सेम साइड, एंटाई मतलब ऑपोजिट साइड, नाम से ही पता चलता है। सिन सिन मतलब सेम साइड एंड एंटाई मतलब ऑपोजिट साइड। तो इसमें क्या ऑपोजिट साइड, क्या सेम साइड, वो दिमाग लगाओ। अगर H और OH, ये ध्यान देना, ये आपका कौन सा साइड है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ठीक है ना। अगर वो अल्डोक्साइम है तो कंफर्म एक जगह पे H होगा ही होगा, यस 101%, ठीक है ना। क्या है बच्चों? अल्डोक्साइम है तो कंफर्म एक जगह पे तो H होगा ही होगा। सो अगर H और यहाँ पे जो OH है, इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, ये जो आपका RRS है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, इसके दोनों सेम साइड में हो, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? सिन। सो इफ H and OH are on same side, if they are on the same side of restricted rotation side, then it is known as sin। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा सिन अल्डोक्साइम। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो यही आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है बच्चों। इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के H और OH किधर है? ऑपोजिट साइड में है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जो H और OH था
वो किधर था बेटा, सेम साइड में था, तो इसको सिन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, एन टाई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट विल रिमेन द सेम इफ H एंड OH are on which side, opposite side. So if they are on the opposite side then this will be called as anti बच्चों। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल, इसमें एग्जांपल्स थोड़े से कम है बच्चों, ठीक है, बट फिर भी हम लोग एक दो एग्जांपल्स को देख ही लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले कंपाउंड को हम लोग एसिड अल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड अल्डिहाइड। ध्यान से सुनो बच्चों, इस वाले का कॉमन नेम बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेमिंग है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो बच्चों यहां से तो O निकलेगा और यहां से H2 निकलेगा, तो वाटर एलिमिनेट हुआ। क्या एलिमिनेट हो रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना, ऐसा ऐसा लिखो मत, साइड प्रोडक्ट क्या है वो जरूरत नहीं है, वो सब रिएक्शन जब चैप्टर्स ओपन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग समझ रहे हाइड्रोक्सिल अमीन। अभी अगर हम लोग बात करें, इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। कैसे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है बताओ, ये वाला नंबर 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम है बच्चों एसिड अल्डोक्साइन, एसिड अल्डोक्साइन, ठीक है ना। और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, या तो ये बनेगा या फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला, जिसमें यहाँ पे N, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लोन पेयर होगा, ठीक है ना। इसका नाम भी क्या है स्टूडेंट्स, एसिड अल्डोक्साइन ही है, एसिड अल्डोक्साइन, बराबर है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, अभी मैं बोलूंगा एसिड अल्डोक्साइन, तो दोनों एसिड अल्डोक्साइन ही है, बट दोनों है तो डिफरेंट ना, बिकॉज दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H और OH कौन से साइड में है, दे आर ऑन द सेम साइड, सो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज सिन एसिड अल्डोक्साइन। कौन सा, सिन एसिड अल्डोक्साइन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटाई एसिड अल्डोक्साइन, ठीक है ना। इस तरीके से नेमिंग की जाती है बेटा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आता है कि अगर यहाँ पे दोनों जगह पे H होता तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, नहीं ना। तो इसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ या फिर एक नोट लिख देता हूँ, बेस्ट रहेगा। एक्सेप्ट आर्बिट्रिक, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को IUPAC नेम वाइज क्या बोलेंगे, मिथेनल, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड दैट इज मिथेनल, ऑल अदर aldehydes, all other aldehydes shows geometrical isomerism। सर मिथेनल क्यों नहीं शो करता है, उसका रीजन देखो। मिथेनल का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये मिथेनल है, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, बराबर है। अगर मैं इसका ऑक्साइम बना दूं बच्चों, सपोज इसका ऑक्साइम बन भी गया ये वाला इस तरीके से, तो इसका ऑक्साइम जब बनेगा तब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे समझो लोन पेयर ऊपर लिख दिया और यहाँ पे OH लिख दिया, तो यहाँ पे तो बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड तो है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड तो है ना, कंफर्म है। ये देखो इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड बोलेंगे, बट ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट। और अगर ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है तो फिर GI शो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, GI क्यों नहीं शो करेगा फॉर्मल्डिहाइड, बिकॉज उसमें दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम है। उसके अलावा जितने भी अल्डिहाइड्स है, आंख बंद करके बेटा आप टिक कर दो, दे ऑल विल शो व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में, which of the following will show GI, which of the following will show GI, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मल्डिहाइड which is also known as methanol IUPAC वाइज। दूसरा है एसिडल्डिहाइड, तीसरा है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H, और लास्ट वन है
प्रोपियोनॉल्डिहाइड। तो इसका जो ऑक्साइन बनेगा प्रोपियोन ऑक्साइन, क्या बनेगा प्रोपियोन, जैसे यहाँ पे एसिटल्डोक्साइन ना, तो वहाँ पे प्रोपियोन अल्डोक्साइन, ठीक है, प्रोपियोन अल्डोक्साइन, प्रोपियोन ऑक्साइन नहीं, प्रोपियोन अल्डोक्साइन। स्टूडेंट्स तो इसमें से कौन सा वाला शो करेगा, जिसमें बेटा ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होगा वो शो करेगा। इसमें तो दोनों ग्रुप सेम है तो ये शो नहीं करेगा। बाकी कोई भी अल्डिहाइड ले लो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है, ये शो करेगा। क्यों करेगा? विल शो GI ऑन ऑक्साइन फॉर्मेशन, ऑन ऑक्साइन फॉर्मेशन। ऑक्साइन फॉर्म होने के बाद, ऑक्साइन फॉर्म होने के बाद मतलब ऐसा बनने के बाद कौन GI शो करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये भी शो करेगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये भी शो करेगा, लेकिन ऑक्साइन बनने के बाद। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डैश अल्डोक्साइन। अल्डोक्साइन का कंसेप्ट आई थिंक सबको अच्छे से समझा होगा, आपने देखा होगा मैं एक एक चीज बहुत प्रेजेंटेशन के साथ लिखता हूँ। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स आल्सो, ठीक है ना। अगर मैं लिखूंगा एंड फिर मैं अगर बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लिखोगे तो बच्चे फॉलो भी करेंगे, नहीं तो बोलेंगे सर आप खुद नहीं लिखते ऐसा और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखना, नोट्स एकदम प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होने चाहिए। बिकॉज जब मैं खुद मेरा MSc कर रहा था, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है ना, तो मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे जो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं करीना यूनिवर्सिटी में। तो एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब आप खुद से नोट्स लिखते हो, चीज़ों को अपने हाथ से लिखते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। आपने देखा होगा स्कूल सेक्शन में जब आप अपना बुक खुद से कंप्लीट करते हो और बुक के अंदर चीज़ें लिखते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो ये सब चीज़ें बेटा बीच बीच में मैं कभी कभी आपका 2-2 मिनट लेके बोलते रहूँगा ताकि आप हमेशा सही दिशा में जाते हो, ठीक है। तो इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कीटोक्साइन के बारे में। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड, कीटोक्साइन्स के बारे में, ठीक है। नंबर 2 कीटोक्साइन। अगर हम लोग ऑक्साइन कीटोन से बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोक्साइन। ना कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होगा और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होना चाहिए या फिर अराइल ग्रुप, बेंजीन वाला पार्ट भी चलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास में कोई कीटोन है यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। अगर ये दोनों R सेम है, ये दोनों R क्या है बेटा, सेम है, जैसे कि एग्जांपल ये वाला R और ये वाला R सेम है, ठीक है, ये वाला CH3 है, दूसरा वाला भी CH3 है, समझो। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इसको मैं R और इसको R डैश मान लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा केस 1 में R इज इक्वल टू क्या हो गया, R डैश। ऐसे कीटोन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। Such type of ketones will be called as symmetrical ketones. What is the meaning of symmetrical ketone? जिसमें ये दोनों ग्रुप्स क्या हो, सेम हो, ठीक है। अभी जरूरी नहीं कि यहाँ पे C2H5 तो इधर भी C2H5 होना चाहिए फिर, हाँ। अगर यहाँ पे CH3 तो इधर भी CH3, तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर R और R डैश इक्वल नहीं है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे CH3 लिखा और यहाँ पे मैंने C2H5 लिखा, समझो। यहाँ पे मैंने CH3 लिखा और यहाँ पे C2H5 लिखा, तो ये दोनों अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन। सो कीटोन्स कितने टाइप के होते हैं, 2। सर ऐसा आपने अल्डिहाइड में तो सिखाया नहीं, तो थाई ने तो क्यों सिखाऊं, वहाँ पे तो कुछ नहीं बेटा, वहाँ पे तो एक जगह कंफर्म थी ना H, उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते थे बेटा, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो डू रिमेम्बर कीटोन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल कीटोन्स एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। अभी मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ नोट। अनसिमेट्रिकल तो शो कर सकता है, सिमेट्रिकल जो है, सिमेट्रिकल कीटोन्स, जैसे वहां पे फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल था, वैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन्स ऑन ऑक्साइन फॉर्मेशन, ऑन ऑक्साइन फॉर्मेशन will not show geometrical isomerism. सिमेट्रिकल कीटोन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ग्रुप्स क्या हो गए बेटा, सेम हो गए। अभी अगर मैं इसके ऑक्साइन की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे CH3 है
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C2H5 है, करेक्ट है। अभी अगर मैं इसका केमिकल रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, वापस हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन टू ओन भी लिख सकते हैं आईपीसी के हिसाब से, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, बराबर। अभी अगर इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहां से तो O निकलेगा और यहां से H2 निकलेगा, तो वाटर एलिमिनेट हो गया, वाटर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, फिर CH3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, C2H5 बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे लोन पे ऊपर आके OH नीचे हो सकता है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे C2H5 डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, ऊपर OH होके नीचे लोन पेयर हो सकता है, दोनों राइट ही है। हाँ सर, तो अभी इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ऑक्साइम है, ब्यूटेन टू ऑक्साइम बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी इसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है, ये एक सिन होगा और एक एंटाई होगा, लेकिन कैसे नेमिंग की जाती है, इसमें तो OH तो है, OH तो है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं ना, पहले तो हम लोग OH और H को देख के नेमिंग करते थे, यहाँ पे बेटा ऐसा नेमिंग नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, there are two ways of naming, दो तरीके हैं नेमिंग के बेटा, कितने तरीके हैं, दो तरीके। मैं एक एक करके बहुत तसल्ली से समझाऊंगा, एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल फर्स्ट वन, सिर्फ फर्स्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, लोन पेयर, और यहाँ पे OH लिख दिया, बराबर है ना। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। इस केस में बेटा नेमिंग जो है दो तरीके से हो सकती है, कैसे, एकदम तसल्ली से सुनो। देयर आर टू वेज ऑफ नेमिंग। फर्स्ट नेमिंग, अगर मैं OH को देखूं तो वो इथाइल के साथ क्या है, सिन है, यस और नो। तो OH को अगर मैं देखूं तो इथाइल के साथ क्या है, वो सिन है, तो इसका फर्स्ट टाइप ऑफ नेमिंग इस तरीके से होगा, सिन इथाइल, सिन इथाइल, और ये कौन है, मिथाइल, फिर इसका नाम लिखेंगे, और ये कौन है, कीटोक्साइल, इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा। इसका नाम क्या था, कॉमन नेम बताओ, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इसका ये अल्डोक्साइन का नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, ठीक है ना, इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, राइट। तो ये सेम क्यों बोला, सेम क्यों, बिकॉज इथाइल के साथ में OH क्या है बेटा, सिन है, ठीक है ना। इसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख दूं, OH इज सिन विथ रिस्पेक्ट टू C2H5। अभी इसका एक और तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, अगर इसी OH को देखो तो वो मिथाइल के साथ क्या है सर, एंटाई है, एंटाई है ना, तो इसका दूसरे तरीके से लिखने का तरीका एंटाई, एंटाई किसके रिस्पेक्ट में है, OH, OH को ही बेटा रेफरेंस मानेंगे, रेफरेंस कौन मानेंगे, OH को, तो OH के रिस्पेक्ट में CH3 क्या है, एंटाई, तो एंटाई मिथाइल, एंटाई मिथाइल, फिर आप लिखोगे इथाइल, क्यों, क्योंकि इथाइल बच गया ना नीचे, इथाइल और कीटोक्साइल। सर ये तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हुआ, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना भी नहीं है ना, हमको तो सिर्फ ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में एंटाई, किसके रिस्पेक्ट में सिन है, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे इस एंटाई मिथाइल का मतलब क्या, OH इज एंटाई विथ रिस्पेक्ट टू CH3, इस तरीके से बेटा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से। सर एक और एग्जांपल बताओ, ये वाले का बताओ, एग्जांपल नंबर 1 हो गया, इसका दो नेमिंग बताओ, फिर हर एक का दो नेमिंग होगा, कीटोक्साइन जो हर एक का कितना नेमिंग होगा, दो नेमिंग होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे OH ऊपर है और ये नीचे हो गया। अभी बताओ OH जो है, ये वाला OH, ये किसके रिस्पेक्ट में सिन है, सर ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में सिन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिन मिथाइल
और फिर नीचे क्या बच गया, इथाइल बच गया, इथाइल, और लास्ट में कुछ आए ना आए बेटा कीटोक्साइम जरूर लिख देना, बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या है अभी मुझे बताओ। सिन मिथाइल का मतलब मैंने लिख रहा हूँ OH इज सिन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। यहाँ पे देखो OH इज सिन विद रिस्पेक्ट टू इथाइल था तो सिन इथाइल आया, वहां पे OH इज सिन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल है तो सिन मिथाइल आएगा। इज इट क्लियर ना। अगर मैं इसका दूसरा नाम लिखना चाहूँ तो एंटाई के फॉर्म में, OH किसके रिस्पेक्ट में एंटाई है, OH किसके रिस्पेक्ट में एंटाई है, इथाइल के, सो एंटाई इथाइल मिथाइल कैटोक्साइन। इज इट क्लियर। तो ये हो गया एंटाई इथाइल। तो हर एक के कितने नेमिंग्स होंगे बेटा, 2 नेमिंग होंगे। चलो एक अभी आप लोग ट्राई करो, फटाफट से स्टार्ट करो बच्चों। पीएच मतलब फिनाइल, यहाँ पे CH3। चलो चलो ट्राई करो एवरीवन, इसका 2 नेमिंग बताओ, इसका 2 नेमिंग बताओ। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, लिख लो फटाफट से। हो गया, चलो डिस्कस करें। बताओ OH इज सिन विद रिस्पेक्ट टू फिनाइल, तो बताओ सिन फिनाइल, CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल केटोक्साइन, बराबर है। चलो दूसरा दूसरा नाम क्या हो सकता है बताओ, एंटाई, एंटाई किसके रिस्पेक्ट में है, मिथाइल, एंटाई मिथाइल, फिर क्या आएगा, फिनाइल तो लिखना ही है, और केटोक्साइन। अभी मन में सवाल उठता होगा बहुत सारे बच्चों के, बोलो क्या सर क्या, ठीक है। अभी मन में एक डाउट आता होगा कि सर एग्जाम में अगर ऑप्शन ये भी दिया और ये भी दिया तो टिक क्या करें। तो बेटा डेफिनेटली वहां पे एक ऑप्शन होगा बोथ A एंड B, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्या दिया रहेगा, बोथ A एंड B, ये दोनों कंफर्म दिया होगा, या तो फिर बेटा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे तो बेटा दोनों राइट है, नहीं लिखने के लिए देखेंगे तो हम लोग दोनों के दोनों नेमिंग क्या है बच्चों, परफेक्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। अगर टिक करने वाली बात है तो दोनों में से कोई भी एक, डेफिनेटली टिक मत करना, दोनों ही टिक करेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन बना होगा उसमें, बोथ A एंड B या फिर बोथ B एंड C, ऐसा कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा उसमें, ये होगा। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप वापस से मैंने नीट एंड प्रेजेंटेशन के साथ दिया है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको ये पता करना है कि वो कीटोक्साइन जो है, जो कीटोन वाला होगा, जैसे हमने अल्डिहाइड में वहां पे 4 क्वेश्चन किए तैयार है, वैसे ही 4-5 क्वेश्चन हम लोग कीटोन में भी करेंगे कि क्या ये कीटोन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा ऑक्साइड बनाने के बाद। लेकिन एक बात याद रखना, सिमेट्रिकल तो कभी नहीं करेगा। अगर ये दोनों ग्रुप सेम आ जाए तो कभी भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। आप इसका फोटो लो, हार्डली 5-7 मिनट और है, फिर स्टॉप करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज which of the following ketones will show GI on oxide formation। ठीक है ना, कौन सा वाला कंपाउंड जो कीटोन जो है वो GI शो करेगा ऑक्साइड फॉर्मेशन के बाद। ऑप्शन ए फर्स्ट है, ये कोई MCQ क्वेश्चन नहीं है, मैं इसमें 4 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, बट ये MCQ क्वेश्चन नहीं है तो आप बोलोगे सर इसमें तो 2-3 आंसर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या बताया था, जो सिमेट्रिकल कीटोन होगा वो कभी भी GI शो नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट। ट्राई करिए, बहुत इजी था। चलिए
कुछ देखना ही नहीं था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग होना चाहिए बस। यहाँ पे सेम है तो GI शो नहीं करेगा। सर यहाँ पे भी इट्स सेम, सो विल नॉट शो GI। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, थर्ड वन, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिनाइल है, और यहाँ पे CH3 है, तो दोनों डिफरेंट है, विल शो GI ऑन ऑक्साइड फॉर्मेशन। दिस इज फिनाइल, दिस इज आल्सो फिनाइल, सेम है, सो विल नॉट शो GI। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये फिनाइल है और ये इथाइल है, दोनों डिफरेंट है, तो विल शो GI। यहाँ पे ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो विल आल्सो शो GI। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। राइट, EZ अगर पॉसिबल है तो, EZ तो सब में पॉसिबल है, सिस ट्रांस अगर कहीं पे पॉसिबल है तो, और सिन एंटाई जहां पे एप्लीकेबल है, जहां जहां जो जो एप्लीकेबल है सब लिखना है, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक है, चलिए तो मैं बोलूंगा EZ तो बेटा यूनिवर्सल है, सब जगह पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, मैंने बोला था साइक्लो अल्कीन्स में GI नहीं होता है अप टू विच कार्बन, 7 कार्बन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें 8 कार्बन है बच्चों। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 8 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा। ठीक है, ये ट्राई करना है आपको, सिन है कि एंटाई है, क्या है वो देखना है। उसके बाद में ये वाला, यहाँ पे लोन पेयर है, थर्ड वन, ये जो लास्ट वाला है इसका IUPAC नाम भी लिखना है। ठीक है, विच नेम? IUPAC नेम लास्ट वाले का, बाकी सबका खाली EZ सिस्ट्रन जो भी एप्लीकेबल है वो फाइंड आउट करो। इतना तो कंफर्म है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिस होगा। हाँ सर। दूसरी बात, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, हाइड्रोजन है तो 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 1 हो जाएगा, 1 and 1 ऑन द सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका Z हो जाएगा, Z हो गया। तो दिस इज सिस और वी कैन कॉल इट एज Z। अभी ये तो अल्डोक्साइम है, तो इसके लिए तो सिन एंटाई वो तो यूज ही करते हैं। H and OH are on the same side, so this will be called as sin। अगर मैं इसका EZ लिखूं, EZ तो सबके लिए होता ही है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी मार्क्ड एज 2। लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है, so 1 and 1 are on which side? 1 and 1 are on the opposite side, so this will be called as E। रेडी? एंड की गन बोलते हैं ना, राइट? अभी ये देखो, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, 1 2 3, ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो डेफिनेटली इसमें आ सकता है GI। ये वाला सिस ट्रांस तो नहीं होगा, ये 1 है, ये 2 है, ब्रोमीन हायर प्रायोरिटी 2 है, तो डेफिनेटली इसमें 1 and 1 ऑन द सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा? Z। ठीक है, इसमें सिस ट्रांस सिन एंटाई कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो रिंग, फिर डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है, फिर वापस से रिंग है, तो इसका मतलब 3 हो गया, ऑड है, ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए, है बराबर है। इसमें सिस ट्रांस तो नहीं आ सकता, बिकॉज एटलीस्ट 2 ग्रुप सेम होने चाहिए, इधर का एक और इधर का एक सेम होना चाहिए। नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? EZ ही लिखेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन जीतेगा, नाइट्रोजन हार जाएगा, नंबर 1 पे ऑक्सीजन आएगा। उसके बाद में मिथाइल विल बी मार्क्ड एज 1, हाइड्रोजन विल बी मार्क्ड एज 2,
So 1 and 1 are on the same side, so this will be marked as Z. Okay, so simple. Now we have to write the IUPAC name of this compound also. So we'll be marking from here. This is 1 2, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड आएगा बिकॉज COH काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है. So this will be 3 4 5 6 7 8 9 10, correct. So what is the name of this compound? 10 है तो क्या नाम आएगा? साइक्लो डेका. 4 पे भी डबल बॉन्ड है, 4 पे E या Z कुछ भी हो सकता है, लास्ट लेक्चर में सीखा था. 6 पे भी डबल बॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है. डाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज द नेम. नाउ वी हैव टू सिलेक्ट कि कहाँ से E Z क्या है वो देखना है. तो अभी यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे भी एक H है. So we can mark this H as 2, this also as 2, this will be 1 1. So 1 and 1 are on the same side, so it will be Z. So 4 पे जो स्ट्रक्चर है वो है Z, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो H इधर ऐसा आएगा और यहाँ पे H इस तरीके से आएगा. So यहाँ के अगर मार्किंग करें, यहाँ पे मार्किंग करें तो ये 2 और 2, तो 1 और 1 ये होगा, ये 1 और ये भी 1, इस वाले डबल बॉन्ड के लिए ये 1 ये भी 1 1 and 1 are on the opposite side, so this will be E. So 6 पे क्या आएगा? E. इस तरीके से नेमिंग करेंगे. और ऐसे कंपाउंड्स का IUPAC नेम हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इवन एडवांस में भी नहीं है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिन एंटाई सिखाया था. मैं सोच के रखा था कि लास्ट लेक्चर में सिन एंटाई कंप्लीट कर दूंगा 5-7 मिनट में, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बता के. बट कैसा है, मैं कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ, और आपने देखा होगा लेक्चर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मेरा एटलीस्ट हाफ एन आवर तो चला ही जाता है. तो आज के लेक्चर का भी अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर हो गया, ठीक है. सिन एंटाई ने भी मैंने बहुत डिटेल में सिखा दिया, कैसे ऑक्साइम बनता है, अल्डोक्साइम कैसे बनता है, कीटोक्साइम कैसे बनता है, वो सब डिटेल में एक एक चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी. वीडियो लेक्चर्स में आपके पास बहुत बार ऑप्शन है बेटा, आप कभी भी वापस यूज कर सकते हैं उसको रिवाइज करने के लिए. तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. आप एक एक चीज को नोटबुक में प्रॉपर्ली लिखिए जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है. कलर पेन यूज किया, कलर आप चौक नहीं यूज कर सकते, कलर पेन यूज करिए, ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर पे, दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि कोई भी कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं या कैसे शो करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है विद फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है वो यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाइंड अप करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.